Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that which of the following is common to Azospirillum, Anabaena, Nostoc and Oscillatoria. इसमें हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो Azospirillum, Anabaena, Nostoc और Oscillatoria में कॉमन है. तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट समझते हैं और की कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग मेनली पढ़ेंगे अबाउट नाइट्रोजन फिक्सर्स एंड प्रोकैरियोट्स. तो नाइट्रोजन फिक्सर्स वो होते हैं हु फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब बात यह है कि नाइट्रोजन को फिक्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. बिकॉज इन एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन होता है वो प्रेजेंट होता है N2 की फॉर्म में, और ये N2 जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इनर्ट होता है और रिएक्टिव नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर से निकल के रिएक्ट नहीं कर सकता. एंड प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन. तो और प्लांट्स को नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए होता है, अमोनिया की फॉर्म में, या फिर प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स NO2 की फॉर्म में, या फिर उन्हें चाहिए होता है NO3 की फॉर्म में. तो प्लांट सिर्फ इन्हीं फॉर्म्स में ले सकते हैं. तो इस N2 का कन्वर्जन इनटू दीज थ्री प्रोडक्ट्स, यानी कि N2 इनटू अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता कौन है. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय सम काइंड ऑफ बैक्टीरियाज. कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. अब ये किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइजोबियम, Azotobacter, then Nostoc, Anabaena, Oscillatoria और Azospirillum, Clostridium. ये सारे कौन से बैक्टीरियाज हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्राइट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब इनमें से कुछ बैक्टीरियाज जो हो सकते हैं वो या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरियाज, या फिर कुछ बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो सिम्बायोसिस शो करते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हो, जिसमें वो प्लांट्स को फ़ायदा पहुंचाते हो और प्लांट्स इन्हें फ़ायदा पहुंचाते हो. और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं. साइनोबैक्टीरिया मतलब जिसके अंदर एल्गी का भी फीचर हो और बैक्टीरिया का भी. साइनोबैक्टीरिया को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी. अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं. तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेल्यूलर होते हैं. किस तरह के होते हैं, यूनिसेल्यूलर. अब यूनिसेल्यूलर का क्या मतलब होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट हो. तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. अब यही जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है. और क्या फीचर्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, आगे चलते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती एक्चुअली, इसीलिए उसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस
कहा जाता है। जिसके साथ मेम्ब्रेन होगी उसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहा जाएगा और वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। अब प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो द मेन ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया। अब हम लोग एक बार ये भी समझ लेते हैं कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं। यूकैरियोट्स वो होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं जबकि प्रोकैरियोट सिंपल होते हैं। इसके अंदर लीनियर डीएनए होता है जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? हमारा सर्कुलर डीएनए होता है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो उसका एग्जांपल है जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब किस में आते हैं? हमारे यूकैरियोट्स में आते हैं। तो अब हम लोग वापस क्वेश्चन पे चलते हैं और ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है दैट N2 फिक्सर माइक्रोब्स, एजोस्पिरुलम, एनोबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया, सब लोग नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इसीलिए N2 फिक्सर माइक्रोब्स हैं। सेकंड, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, चारों ही बैक्टीरिया हैं तो ये चारों प्रोकैरियोट्स भी होंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है तो बचा क्या? अब ए भी आंसर है और बी भी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड बी। तो अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑप्शन C is correct. So I hope you understood. Thank you.